हेलो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको डर के साथ साथ कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपके पास पॉपकॉर्न, बिस्किट जो भी है उसे लेकर जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि कहानी के बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। कहानी काफ़ी मज़ेदार है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी को। नीलेश अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ उसने एक दिन गाड़ी बंगले होने के सपने देखे थे और कहाँ वो 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा था। वो अपने बॉस से बहुत नफरत करता था, अपनी कलीग से भी नफरत करता था, यहाँ तक कि अपने घर पर मौजूद अपनी सुंदर बीवी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे लगता था कि उसे भगवान ने दिया है। वो बहुत गरीब था, उसने अमीर होने के सपने देखे थे और उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए इस बात का दोष वो भगवान को देता था हमेशा। नीलेश बस से उतरकर जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ था। उसकी जटाई काफ़ी बढ़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और वो बाबा चिल्लम के कष्ट लगा रहा था। नीलेश कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। उसने टिफिन से निकालकर लंच भी उसे दे दिया, जो उसने खुद भी नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब नीलेश जाने लगा तो बाबा ने उसे कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से काफ़ी खुश हूँ। बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? नीलेश बोला, मैं ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, क्या आप मेरे मार्गदर्शन कर सकते हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। नीलेश ने बाबा के पैर पकड़ते हुए बोला, सच में बाबा? कैसे? बाबा बोले, एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार हो गए या नहीं। नीलेश बोला, बाबा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। बाबा बोले, तो आज रात 12 बजे शमशान आ जाना, तुम सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये सब कहकर बाबा वहाँ से चले गए। जब रात के 12 बजे तो नीलेश उठा और शमशान की तरफ चल पड़ा। शमशान पहुँचकर उसने देखा कि बाबा वहाँ धुना रमाकर बैठे हुए थे। नीलेश बाबा के पास जाकर बोला, मैं आ गया बाबा। बाबा बोले, अगर तू अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचनी की साधना कर। उसके बाद अघोरी बाबा ने नीलेश को विस्तार से बताया, लेकिन ये भी कहा, यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया गया तो इसका भीषण परिणाम हो सकता है। नीलेश साधना के लिए तैयार हो गया। उसने 41 दिन तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचनी साधना की। यह सब नीलेश ने अपनी पत्नी से छुपाकर किया था। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके सामने पहुंची, उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसके काम करने का वादा किया। यह सब देखकर तो नीलेश बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। धीरे धीरे नीलेश ने देखा कि उसकी बीवी कमजोर होती जा रही है और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था, मानो उसमें खून का एक कतरा तक न बचा हो। यह सब कर्ण पिशाचनी कर रही थी। वो नीलेश के घर में रहने लगी थी। वो रोज रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन नीलेश ने कर्ण पिशाचनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो भी यही चाहता था। उसकी पत्नी के बहुत इलाज हुए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और एक दिन वह मर गई। फिर नीलेश ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचनी की सहायता से वो जीत गया। इस तरह से वह करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास गाड़ी, बंगला सब कुछ आ गया। वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने कर्ण पिशाचनी को अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दिया, जो उसे बहुत दुखी करता रहता था। बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। एक दिन नीलेश ने एक साक्षी नाम की लड़की को देखा। वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने साक्षी को प्रपोज किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। नीलेश ने तरह तरह से साक्षी को लुभाने की कोशिश की और डराने से भी जब वो नहीं मानी तो उसने कर्ण पिशाचनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे साक्षी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। यह सब देखकर साक्षी के पिता काफ़ी चिंतित हो गए। फिर उसके पिता ने 26 साल के एक युवक, जिसका नाम अर्जुन देव था, वो उसके पास गए। अर्जुन कोई ऐसा वैसा युवक नहीं था। अर्जुन ने तंत्र का महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओमकार शिवा चलाते थे, अर्जुन ने उनसे तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। साक्षी की जांच करके वह समझ गया था उस पर कर्ण पिशाचनी का साया था। इसके बाद अर्जुन ने एक और शक्तिशाली पिशाचनी, काल पिशाचनी का आह्वान किया और उसे कर्ण पिशाचनी को रोकने के लिए कहा, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने काल पिशाचनी को हराकर वापस भेज दिया और ये भी कहा, आने वाली अमावस्या को वो साक्षी को खत्म कर देगी। अब साक्षी को बचाने के लिए कोई आसार नहीं बचा था। तभी अर्जुन ने देखा साक्षी दुर्गा माता की अनन्य भक्त है। अर्जुन को एक तरीका सूझा। उसने अमावस्या के दिन साक्षी से दुर्गा माता की एक पूजा करवाई। रात को कर्ण पिशाचनी आई और साक्षी के प्राण लेकर जाने लगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंची, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा दुष्टा, ये प्राण मुझे वापस कर। जब कर्ण पिशाचनी ने सामने देखा तो सामने दुर्गा माता अपने शेर पर विराजमान थी। कर्ण पिशाचनी बहुत क्रोधित हुई और उसने कहा, स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी, फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। दुर्गा माता बोली, हाँ मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप से ही तुझसे निपटूंगी। यह कहकर दुर्गा माता अपने महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। यह देखकर कर्ण पिशाचनी घबरा गई। काली माता बोली, हे कर्ण पिशाचनी,
जितनी भी पिशाचनियाँ पाई जाती हैं वो मेरी ही छाया से बनी है, इसलिए तू मुझे हरा नहीं सकती। यह सुनते ही कर्ण पिशाचनी अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने काली माता के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन माता की शक्ति के सामने आज तक कौन शक्ति टिक पाई है जो ये बुरी शक्ति टिक पाती। काली माँ ने सारे प्रहारों को बेअसर कर दिया और भयंकर अट्टहास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्ण पिशाचनी को दंडित किया। वो पीड़ा से क्रंदन करने लगी और दया की भीख मांगने लगी। काली माँ ने कहा वो उसे मारेंगी नहीं क्योंकि वो उनकी छाया से ही बनी है, लेकिन वो उसके नीलेश से जुड़ी संबंधित क्रियाओं को जड़ से समाप्त कर देंगी। इतना कहकर काली माता ने अपनी शक्तियों से कर्ण पिशाचनी को नीलेश की सिद्धियों से आज़ाद कर दिया। कर्ण पिशाचनी काली माँ को प्रणाम करके वापस चली गई। काली माँ ने साक्षी के प्राण वापस उसके शरीर में डाल दिए। उसके बाद साक्षी पूरी तरह से ठीक हो गई। साक्षी और साक्षी के पापा ने अर्जुन को बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन ने कहा ये मैंने नहीं काली माता ने किया है, उनका धन्यवाद कीजिए। इसके बाद कर्ण पिशाचनी ने नीलेश को बहुत भयंकर रूप से दंडित किया। नीलेश की सारी धन दौलत चोरों ने लूट ली। उसका घर भूकंप से गिर गया। उसे कुष्ठ रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दर बदर भटकने लगा। दोस्तों, कहानी तो बस इतनी ही थी। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उम्मीद करूँगा आप नीलेश जैसी गलती कभी नहीं करेंगे। मुश्किलें आए तो उसे डटकर सामना करें, ना कि नीलेश की तरह गलती करके बुरी शक्तियों के चक्कर में पड़े। जिंदगी में लिया गया कोई भी शॉर्टकट ज़रूरी नहीं कि हर बार अच्छा ही हो। अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस मेहनत करते रहिएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी।